हे स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने लाइन से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस को स्टडी किया। अब आज के हमारे इस लेक्चर में हम एंगल से रिलेटेड कुछ ऐसी बेसिक चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एंगल ये बनता कैसे है? तो स्टूडेंट्स, जब भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से दो रेज निकलती हैं तो उन दोनों रेज के बीच के डिफरेंस को ही हम एंगल बोलते हैं। अब जरा देखिए, जब यहाँ पर एक पॉइंट से दो रेज निकल रही हैं तो उन दोनों रेज के बीच का डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है? कुछ भी नहीं। तो यानी कि हम एक बोलेंगे कि इन दोनों रेज के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। अब अगर इन दोनों रेज में से कोई एक रे रोटेट होकर एक सर्कुलर पाथ कवर करते हुए वापस आती है तो अब दोस्तों दोनों एंगल्स के बीच का डिफरेंस माना जाएगा 360 डिग्री। तो हम ये तो जान चुके हैं कि दो तरीके के एंगल होते हैं, 0 डिग्री एंड 360 डिग्री। बट स्टूडेंट्स, इस 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक की जर्नी में ऐसी बहुत सी डेस्टिनेशंस आती हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर ये जो रोटेटिंग रे है सिर्फ हाफ जर्नी ही कवर करती है तो क्या होगा? अब जैसे इसने हाफ जर्नी कवर की तो दोनों रेज मिलकर एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेशन कर रही हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि कंप्लीट जर्नी जब होती है तो 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो हाफ जर्नी में कितना एंगल बनेगा? 180 डिग्री का। और ऐसे एंगल को हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर यही रोटेटिंग रे सिर्फ 1/4 जर्नी ही कवर करे तो क्या होगा? अब दोस्तों, कंप्लीट जर्नी में 360 डिग्री एंगल बन रहा है तो 1/4 में कितना एंगल बनेगा? 360 डिग्री डिवाइड बाय 4 दैट इज 90 डिग्री। और ऐसे एंगल को हम राइट एंगल बोलते हैं। और दोस्तों, ये भी तो हो सकता है कि ये जो रे है ये 1/4 से भी कम जर्नी कवर करे। तो इस केस में जो एंगल बनेगा दोनों रेस के बीच में वो एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ही तो लाई करेगा। तो ऐसे एंगल्स जिनकी वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होती है तो उन्हें हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। और दोस्तों, अगर यही रोटेटिंग रे 1/4 से ज्यादा बट हाफ से कम जर्नी कवर करेगी तो इस केस में जो एंगल होगा वो एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में ही तो होगा। और स्टूडेंट्स, ऐसे एंगल जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होती है उसे हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। एंड दोस्तों, ये भी तो हो सकता है ना कि ये रे हाफ से ज्यादा जर्नी कवर कर ले, तो इस केस में जो एंगल बनेगा दोनों रेस के बीच में वो 180 से 360 डिग्री के बीच में होगा। और दोस्तों, ऐसे एंगल को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और स्टूडेंट्स, ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंगल बनते हैं ये किन्हीं दो रेस के बीच में बन रहे हैं ना, तो इन दोनों रेस को हम एक स्पेशल नाम से बुलाते हैं, दैट इज आर्म्स ऑफ द एंगल। और जिस पर्टिकुलर पॉइंट से ये दो रेज निकलती हैं उसे हम वर्टेक्स बोलते हैं। तो हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशंस पर अलग अलग तरीके के एंगल्स होते हैं। बट स्टूडेंट्स, ये जो बहुत सारे तरीके के एंगल्स है ना, इसमें भी एक इंटरेस्टिंग रिलेशन एग्जिस्ट करता है। वो ये कि अगर हमारे पास कोई दो एंगल्स हैं जिसका सम अगर 90 डिग्री के इक्वल हो, जैसे कि यहां पर फर्स्ट एंगल 60 डिग्री है, सेकंड है 30, 60 + 30 इज 90, तो ऐसे दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री के इक्वल हो उसे हम एक स्पेशल नाम से बुलाते हैं जिसे बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और स्टूडेंट्स, ऐसे दो एंगल्स जिसका सम 180 डिग्री के इक्वल हो जाए तो उन दो एंगल्स को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंड दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों एंगल्स डिफरेंट डिफरेंट आर्म्स के बीच में ही बने। ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों एंगल्स कुछ इस तरीके से बने जहां पर इन दोनों एंगल्स की एक आर्म और वर्टेक्स कॉमन हो और बाकी की जो दो नॉन कॉमन आर्म्स है वो डिफरेंट साइड्स पर हो। एंड स्टूडेंट्स, ये चीज देखिए, हमें एक और इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है ना कि ये जो दोनों एंगल्स हैं ये साइड बाय साइड आ गए हैं, नेबर में हैं। तो दोस्तों, ऐसे एंगल्स जिनकी एक आर्म और वर्टेक्स कॉमन होती है और बाकी की जो दो नॉन कॉमन आर्म्स है वो डिफरेंट साइड्स पर हो, तो ऐसे एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं क्योंकि वो साइड बाय साइड अवेलेबल है। तो देखा दोस्तों, एंगल्स के बारे में हमने कितनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। तो आइए अब आपका टेस्ट लेते हैं। देखिए, लेट्स से मेरे पास ये फिगर है, हमें इस फिगर को देखकर क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? सबसे पहले तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये दोनों एंगल्स साइड बाय साइड है। और देखते हैं, इन दोनों एंगल्स की एक आर्म और वर्टेक्स कॉमन है, बाकी की जो दो नॉन कॉमन आर्म्स है वो डिफरेंट साइड पर है। और ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? यस, एडजेसेंट एंगल्स। और देख लेते हैं, इन दोनों एंगल्स का सम करके देखते हैं क्या आ रहा है? 90 डिग्री। और मैंने आपको बोला था जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो उसे हम स्पेशल नाम देते हैं, यस, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है? नहीं, और तो कुछ नहीं। चलिए आइए लास्ट टेस्ट लेते हैं, ये फिगर देखते हैं। इस फिगर से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? सबसे पहले ये दोनों एंगल्स साइड बाय साइड हैं और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ये दोनों जो एंगल्स हैं इनकी एक आर्म और वर्टेक्स कॉमन है, बाकी की जो दो नॉन कॉमन आर्म्स है वो डिफरेंट साइड पर है। तो अब हम एक गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं। और दोस्तों, इन दोनों एंगल्स का सम करके भी देख लेते हैं। ओ हाँ, इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल आ रहा है। तो ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है तो उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं।
तो आई होप इस सभी टेस्ट की हेल्प से आपको एंगल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को डिस्कस करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।